Bismillahirrahmanirrahim. After completing our exercise 4.6, the new topic is what is sword. Sword को समझ लें. What is sword? Sword की definition simple जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं कि a number of the form, आप अंडर रूट लगा दें और उसके ऊपर उसकी nth टर्म लिख लें तो इज़ कॉल्ड ए सोर्ड. हम इसको सोर्ड कहते हैं. बट रिमेंबर जो याद रखने वाली चीज़ है सोर्ड के बारे में वो ये है कि व्हेन वी कांट सिंप्लीफाई ए नंबर to remove the square root, this is the basic definition of the sword. कि जब आप किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, स्क्वायर रूट रिमूव नहीं होता, तो वो सोर्ड कहलाती है. तो इट इज़ सोर्ड. जैसे अंडर रूट 2 है, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसका डेसिमल में रिजल्ट आता है, डेसिमल में इसका रिजल्ट नहीं आना चाहिए. जैसे 4 है, 4 अंडर द रूट है, अब इसका रिजल्ट 2 आता है, तो ये सोर्ड नहीं कहलाएगी क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो गया. सोर्ड वो होगी जिसका आप फर्दर जो है अंडर रूट को सिंप्लीफाई फर्दर नहीं कर सकते. अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 10 अंडर द रूट है या 5 अंडर द रूट है, ये 2 ये सोर्ड्स की सम एग्जांपल्स हैं. हाउ टू सॉल्व देम. तो आपके पास ये 40 मैंने लिया है, 40 को सॉल्व करें तो मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि ये जो अंडर रूट है ये रिमूव हो जाए. तो मैं प्रोसेस करूँगा कि 40 का मुझे पता है 4 मल्टीप्लाई विद 10. तो कोशिश करें कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना आसान हो जाए. आई नो कि 4 जो है वो 4 का जो अंडर रूट है वो 2 आ सकता है, तो दैट इज़ वाई 4 मल्टीप्लाई विद 10 कर दिया. मैंने 4 को अलहदा लिख दिया, मैंने 10 को भी अलहदा स्क्वायर रूट में लिख दिया. 4 तो सॉल्व हो गया, 10 यहाँ पे जो है वो उसका अंडर रूट नहीं आता, तो हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफिकेशन को स्टॉप कर देते हैं. इसी तरीके से आप 50 को ले लें. आप जानते हैं कि 52 मल्टीप्लाई विद 25, और फिर मुझे अंदाज़ा है कि ये जो 25 है ये किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है. तो सो इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द स्क्वायर रूट. ये 5 आएगा, इसका 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा. तो रिजल्ट लिख लें, तो सोर्ड को एंड में लिख दिया करें और नंबर को पहले लिख दिया करें, तो ये इसकी भी सिंप्लीफिकेशन आपके पास हो जाएगी. अब कुछ इसकी ये 48 भी है, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो मैंने बताया कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया करें जिससे आपको अंदाज़ा हो कि आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. तो 16 को अलहदा कर लेता हूँ, 3 को फिर मैं अलहदा कर लेता हूँ. 16 जो होता है 4 अंडर रूट 3, और ये आपका ये भी सिंप्लीफिकेशन, यानी एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बड़ी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं. ये कुछ चीज़ें देख लें, तो जिसके ऊपर पावर 1 हो या ना हो तो आप इसको इसका नाम क्या होगा सोर्ड का, इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक सोर्ड. और जिसके ऊपर क्यूब होगा इसको क्यूबिक सोर्ड कहते हैं, और जिसके ऊपर फोर्थ होगा इसको क्वाड्रेटिक भी कहते हैं और बाई क्वाड्रेटिक भी कहते हैं. तो जो भी नाम आप मुनासिब समझे उसको लिख सकते हैं. इसी तरीके से हम अगेन देखें, ये अंडर रूट 3 है तो ये एक सोर्ड है. इसी तरीके से 8 के ऊपर क्यूब है, इज़ नॉट ए सोर्ड, बिकॉज मुझे नज़र आ रहा है कि मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हल हो सकता है. चले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं यहाँ पर कि ये जो आपने 8 क्यूब रूट लिखा है, तो आप 8 को यूं भी लिख सकते हैं 1/3. ये क्यूब रूट को ऐसे लिखते हैं. ये जो 8 है, यू नो दैट कि ये 2 का क्यूब होता है. 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, तो इट विल बी कैंसर, तो रिजल्ट 2 आ गया. तो इसी वजह से मैंने कहा था कि ये क्यूब रूट जो है ऑफ 8 इज़ नॉट ए सोर्ड. इसी तरीके से ये जो सिमिलरली 5 अंडर 3 इज़ नॉट ए सोर्ड. अब वजह क्या है कि जब इर्रेशनल नंबर आ जाए, क्या आ जाए, इर्रेशनल नंबर जिसमें मौजूद हो, तो उसको भी हम सोर्ड नहीं कहेंगे. इसके फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा नेक्स्ट उसमें टॉपिक के अंदर के आपने इसको सॉल्व कैसे करना है. फिर इसका कंजुगेट हमने फाइंड करना होगा. कंजुगेट को कैसे फाइंड करेंगे वो नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ टू फाइंड द कंजुगेट ऑफ द नंबर. तो कंजुगेट होता क्या है इसको थोड़ा सा समझ लिए. कंजुगेट इज फॉर्म्ड व्हेन बाय चेंजिंग, सिंपल डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, चेंजिंग द साइन बिटवीन द टू टर्म इन बायोनॉमियल. बायोनॉमियल कहते हैं जिसकी दो टर्म्स हो, इस शेप में हुई है, 1 टर्म प्लस 2 टर्म, 1 टर्म प्लस 2 टर्म, 1 टर्म प्लस 2 टर्म. तो इस तरह की जो टर्म्स दो जिसके अंदर टर्म्स हो उसको बायोनॉमियल कहते हैं. तो वो क्वेश्चन के आपको दोबारा सॉरी इसको समझ लें, क्वेश्चन का आंसर को. कंजुगेट इज फॉर्म व्हेन by changing the sign between the two term in the binomial.
जैसे x प्लस वाई है, इसको मैंने x माइनस वाई कर दिया, तो ये x प्लस वाई का कॉन्जुगेट x माइनस वाई मैंने बना दिया। सिंपल समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 प्लस अंडर रूट 7, इसको मैंने चेंज करना है, ये चेंज कर दिया प्लस को माइनस में, तो ये इसका कॉन्जुगेट बनेगा। सिमिलरली अंडर रूट 5 प्लस 4 है, तो ये इसका बनेगा। इसी तरह माइनस है तो इसको प्लस में कन्वर्ट कर दें, तो ये कॉन्जुगेट मीन चेंजिंग द साइन बिटवीन, लेकिन इसका एक प्रोसेस है हाउ टू चेंज, ये मैं फिर आगे चल के आपको थोड़ा सा बताऊंगा। रेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनलाइजेशन। कॉन्जुगेट आपने पढ़ लिया था, अब रेशनलाइजेशन को देखते हैं। मल्टीप्लाई ए रेडिकल एक्सप्रेशन, मैं अब ये एग्जांपल भी देता हूँ आपको, बाय इट्स कॉन्जुगेट टू सिंपलीफाई इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। किसी भी आप रेशनल एक्सप्रेशन को लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। रेशनलाइजेशन में मैं फिर एग्जांपल भी आपको दूंगा। ये अंडर, जैसे देखें ना 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 है, तो मैं इसको देखता हूँ, ये मेरे पास सोर्ड है, इसको मैं जहाँ सोर्ड आ जाएगा उसको आपने ख़त्म करने की कोशिश करनी होगी कि ये सोर्ड फॉर्म जो नीचे है इसको ख़त्म करें। कैसे ख़त्म करेंगे, इसी अंडर रूट 2 के साथ, और तो कोई है नहीं, तो इसी को मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, दोबारा डिवाइड भी कर दिया। तो आई नो कि जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और इसको इसके साथ जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा। आप देखें अब डिनोमिनेटर में आपके पास कोई सोर्ड नहीं बची, तो ये इसकी रेशनलाइजेशन कहलाती है। इसी तरीके से आप 20 अंडर रूट 5 में जाएं, फिर आप देखें आपके पास एक सोर्ड है, तो इसी तरीके से इसी अंडर रूट 5 को आप डिवाइड भी कर लें, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। 20 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 और 5 अंडर रूट 5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर 5 आपके पास बचता है, 5 1 5 5 4 20 हो जाता है। तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है। तो यानी कि अब आपके पास डिनोमिनेटर में कोई सोर्ड नहीं बची, तो ये रेशनलाइजेशन जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर में कोई सोर्ड है तो हम उसको फिर सॉल्व करेंगे और उसको कहेंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे रेशनलाइजेशन।